This video is only for learning and educational purposes. It is just a simple analysis, not financial advice. No profit or loss guarantee is given. Please do your own research before any trading or investment. गुड मॉर्निंग गाइस। कल के दिन जब हिस्टोरिकल गैप अप ओपनिंग होने के बाद मार्केट शांत रहा, उस शांत मार्केट में दोस्तों आज के लिए कहीं ना कहीं तूफान लाने के लिए जो तैयारी है वो दोस्तों डाटा आने के बाद पता चल चुका है कि कौन सा तैयारी कल के शांत मार्केट में हो रहा था। जो दोस्तों फ्रेश डाटा आया है ना यार, DII का भी डाटा में इंक्लूड किया हूं, वो भी खेल गए हैं भाई। वन साइडेड में कहूंगा दोस्तों, हिस्टोरिकल डाटा आज के दिन आया है। चार्ट कैसे बन सकता है वो देखेंगे, ओपनिंग कहां पे हो रहा है, वर्ल्ड मार्केट क्या है, सब कुछ देखेंगे। बस मार्केट शुरू होने से पहले अगर आपने लर्निंग के लिए अभी तक मेरे टेलीग्राम चैनल पे नहीं ज्वाइन किया है, लिंक दोस्तों मैं डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूं और आप जाके अभी के अभी ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि जब भी इंपॉर्टेंट अपडेट की जरूरत पड़े, जैसे उस दिन 11/7 पे कह दिया था 25,300 फाइनल रेजिस्टेंस, और जब वो लेवल टूटा था 140 पॉइंट का अप मूव दिया था। कल के दिन जब मुझे गाइडेंस मतलब मुझे लगा कि यार आपको गाइड करना चाहिए, इतने बड़े गैप अप के बाद आपको ट्रेड नहीं लेना चाहिए, और कल का प्रेडिक्शन भी सही रहा। जो पहला आप स्लाइटली ऊपर, सेकंड आप स्लाइटली डाउन, एक साइडेज मार्केट रहेगा मैंने कहा था, और इवन आपको अपडेट भी कर दिया था कि भाई आज के दिन तो ट्रेड आप मत कीजिए, अवॉइड कीजिए। आप क्लियरली देख सकते हैं मैं लिखा हूं, क्योंकि मार्केट कहीं ना कहीं एक कंफ्यूजन सिनेरियो में रह सकता है और प्रीमियम फ्लक्चुएट कर रहा है। लेकिन कल का शांत मार्केट आज डाटा देखने के बाद दोस्तों मैं कहना चाहूंगा शांत नहीं रहने वाला। जिस तरीके का गेम खेले FII, प्रोस, DII तीनों मिल चुके हैं भाई। तीन भाई तीनों ही तबाही में कहना चाहूंगा, तीन भाई मिल चुके हैं एक साथ। बोल रहे हैं कि भाई बस खत्म करते हैं बात को, डील खत्म करते हैं। US और इंडिया में ट्रेड डील हुआ है ना, हम यहाँ पे डील करके बात को खत्म करते हैं। मैं एक एक करके पढ़ूंगा दोस्तों। बस पहले तो आप सबको थैंक यू, कल के दिन जिन लोगों ने कमेंट करके सपोर्ट दिखाया, इतना पॉजिटिव कमेंट आया ना। इवन वो सारे कमेंट मेरे मम्मी भी पढ़ते हैं और वो बोलते भी हैं, इवन बहुत सारे लोगों का नाम भी वो जानते हैं। यार आप लोग जो कमेंट करते हो, सीरियसली मेरी मम्मी बैठ के फ्री टाइम में वो पढ़ते रहते हैं न्यूएस्ट में जाके। मैं तो बोलता हूँ कि भाई मतलब 2-2 बार वीडियो को देखते हैं और वो कमेंट वगैरह पढ़ते रहते हैं। इवन आप सबके नाम भी जानते हैं कि उन्होंने ये कमेंट किया, उन्होंने वो कमेंट किया, इस टाइप का बोलते हैं। तो आप लोगों ने जितना सपोर्ट दिखाया कि भाई 1-2% नेगेटिव कमेंट को छोड़ दो और 99% पॉजिटिव को ध्यान दो। आप वहां पे ध्यान दे रहे हो तो उसका कोई सेंस नहीं है। जिसको तुक्का मारना है, जिसको सटोरी उस टाइप का, अगर आप यहाँ पे आके सोच रहे हो कि डाटा हमने देख लिया और कहीं ना कहीं आराम से मतलब हाँ बाय डाटा आया ना, खुलते ही बाय कर लो कॉल, नहीं। जिनको समझना है, मैं भी कल समझा कि 98% लोगों को पता है कि भाई प्राइस एक्शन क्या है, पता है कि बेसिक जो लॉजिक लगा के कैसे काम करना है, ना कि जुआ खेलना है कि आके बस खरीद लो कॉल पुट, ऐसे नहीं। सो थैंक यू। एंड दोस्तों आज के दिन भी लाइक टूटना चाहिए यार। 350 लाइक का टारगेट दे रहा हूँ, थोड़ा छोटा लाइक का टारगेट दे रहा हूँ, मुझे पता है कि आप उससे ज्यादा देंगे, फिर भी मैं 350 लाइक का टारगेट दे रहा हूँ, तो हो जाए बस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। सबसे पहले तो मैं भूल गया था यार, कल के दिन FII केस मार्केट में वो कॉलम ऐड करना भूल गया, छोड़िए। बट FII केस मार्केट में कल के दिन 5000 करोड़ का बाइंग करके गए हैं यार। तो केस मार्केट में भी मतलब FII कहीं ना कहीं बुलिस आ चुके हैं। एक मिनट रुक जाइए, मैं मोबाइल पे देख लेता हूँ कल के दिन FII क्या किए हैं। हाँ, कल के दिन FII 5,236 करोड़ का बाइंग करके गए हैं और DII 1000 करोड़ का बाइंग करके गए, मतलब दोनों भाई दोस्तों कल के दिन बाइंग करके गए हैं। तो केस मार्केट में कंप्लीटली डाटा बुलिश आ चुका है। अब शुरू करते हैं दोस्तों फ्यूचर एंड ऑप्शन डाटा में। उससे पहले वर्ल्ड मार्केट देखते हैं, आज ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। अगर आप देखोगे दोस्तों ग्लोबल मार्केट, US मार्केट वगैरह लाइक कहीं ना कहीं थोड़ा सा डाउन है। डाउ फ्यूचर वगैरह अगर देखोगे, S&P 500, नेस्डेक लाइक -335 पॉइंट कहीं ना कहीं डाउन है। यूरोपियन मार्केट स्लाइटली मैं डाउन कहूंगा। गिफ्ट निफ्टी 85 पॉइंट का डाउन दिखा रहा है, यानी कि आज के दिन थोड़ा सा फ्लैट टू स्लाइटली कहीं ना कहीं गिफ्ट डाउन ओपनिंग हो सकता है। निकाई भी 529 पॉइंट डाउन है। यानी कि दोस्तों वर्ल्ड मार्केट का जो सेंटीमेंट है ना, वो यार पूरा पॉजिटिव तो नहीं है, बट कोई बात नहीं, ठीक है, उसको एक बैकअप द माइंड हम रखेंगे। ये आप याद रखिए, अभी से मैं जब स्टार्ट कर रहा हूं अभी से ही आप याद रखिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। FII से स्टार्ट करते हैं। पागलपन। डेली FII बाय सेल इन इंडेक्स ऑप्शन। इंडेक्स ऑप्शन पे FII क्या करके गए हैं कल के दिन? 3 फरवरी ट्यूसडे नेट में बुली से फाइनल वर्डिक्ट मिल चुका है। FII कॉल चेंज अगर आप देखोगे दोस्तों, 80,495 लॉट, 80,495 लॉट FII कॉल बाय करके गए हैं। और FII पुट चेंज अगर आप देखोगे, -1.28 लाख
पुट सेल करके गए हैं। पागलपन में कहना चाहूंगा, सीधे सीधे दोस्तों एफआईआई इस ऑप्शन पे वन साइडेड बुलिस हैं, बात खत्म। 80,000 लॉट कॉल बाय करके जाना, 1.28 लाख लॉट पुट को सेल करके जाना, दोनों में बुलिस और नेट में भी दोस्तों क्लियरली बुलिस। इंडेक्स फ्यूचर में तो तबाही आया है भाई, बहुत दिनों के बाद डेली एफआईआई बाय सेल इन इंडेक्स फ्यूचर। इंडेक्स फ्यूचर में एफआईआई अगर आप देखोगे, एफआईआई निफ्टी फ्यूचर 4,332 करोड़ का सेलिंग आना, एफआईआई बैंक निफ्टी फ्यूचर में 2,400 करोड़ का सेलिंग आया है। सॉरी यार, सॉरी, सुबह सुबह थोड़ा सा कहीं ना कहीं दोस्तों मिस्टेक हो जाता है, बाइंग आया है यार, मतलब एक्साइटमेंट में आप देख रहे हो। इतने दिनों में मैं देखो, इतने दिनों में सेलिंग देखो, सेलिंग 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 सेलिंग, हम ग्राफ देख सकते हो, मैं पढ़ रहा था इतना सेलिंग, इतना तो आदत हो गया है। अगेन मैं रिपीट करता हूं, एफआईआई निफ्टी फ्यूचर में 4,332 करोड़ का बाइंग करके गए हैं निफ्टी में, और बैंक निफ्टी फ्यूचर में 2,004 करोड़ का बाइंग करके गए हैं, और अदर इंडेक्स फ्यूचर में भी दोस्तों 483 करोड़ का बाइंग करके गए हैं। यानी कि निफ्टी आज के दिन मतलब अल्ट्रा बुलिस वहां पे हो गए हैं, 4,300 करोड़ का बाइंग किए फ्यूचर सेगमेंट में। बैंक निफ्टी में उसका 50% कम 2,000 करोड़ का, वो भी इनफ रहता है दोस्तों। अदर इंडेक्स फ्यूचर लाइक जो कहीं ना कहीं मिड कैप निफ्टी है एंड फिन निफ्टी है, वहां पे 483 करोड़ का। तो पूरी अगर आप एफआईएस का डाटा देखोगे दोस्तों बुलिस, तो एफआईएस का क्या फिर बनेगा ग्राफ, 100% पूरा बुलिस दोस्तों। मैं चाहते हुए भी 10% मतलब बेरिस नहीं दे सकता, क्योंकि कहीं पे भी एफआईएस का तो कुछ है नहीं बेरिस मुझे ऐसे दिखे। तो डीआईआईएस का भी देख लेते हैं, डीआईआईएस में आज इंक्लूड कर लिया, कभी नहीं करता। डीआईआईएस भी दोस्तों अगर आप देखोगे डेली डीआईआईएस बाय सेल इन इंडेक्स ऑप्शन, डीआईआईएस भी अगर आप देखोगे कॉल कितना लेके गए हैं, डीआईआईएस कॉल चेंज 1,885 लॉट कॉल बाय करके गए हैं, डीआईआईएस पुट चेंज 21,000 लॉट पुट सेल करके गए, यानी कि डीआईआईएस भी ऑप्शन पे कहीं ना कहीं एफआईएस के जैसा ही बुलिस आ गए। और फ्यूचर पे अगर आप देखोगे डीआईआईएस भी इंडेक्स फ्यूचर अगर आप देखोगे 17,600 लॉट कहीं ना कहीं फ्यूचर बाय करके गए, यानी कि दोस्तों एफआईआईएस के साथ ही डीआईआईएस को मिला लेते हैं, डीआईआईएस भी कहीं ना कहीं पूरा का पूरा बुलिस गए। यानी कि ये आप दो जो लाइन ड्रॉ किया ऊपर की तरफ याद रखिए, एफआईआईएस डीआईआईएस दोनों का है दोस्तों, दोनों 100% कहीं ना कहीं बुलिस दिखाई दे रहे हैं। अब चलते हैं प्रोस की तरफ। प्रोस क्या गेम किए हैं, प्रोस थोड़ा कहीं ना कहीं गड़बड़ किए हैं, यानी कि वो फर्क नहीं पड़ेगा इतना, बट भाई गड़बड़ तो किए हैं। और प्रोस 50-50 में दिखाऊंगा आपको डेली प्रोस बाय सेल इन इंडेक्स ऑप्शन। इंडेक्स ऑप्शन पे प्रोस क्या करके गए हैं अगर आप देखोगे, 3 फरवरी ट्यूसडे कल के दिन प्रोस कॉल चेंज 1.16 लाख लॉट कॉल बाय करके गए हैं, क्लियर बुलिस हैं। लेकिन प्रोस पुट चेंज अगर आप देखोगे 25,564 लॉट पुट बाय करके गए, यानी कि कॉल में आप देख सकते हो प्रोस कॉल चेंज के बाद 1.16 लाख लॉट दिखाई दे रहा है कॉल बाय के, उसके साइड में लिखाई दे रहा है बुलिस। एंड देन प्रोस पुट चेंज अगर आप देखोगे 25,500 लॉट और साइड में बियरिस है। बट ज्यादा क्या है, मतलब ज्यादा कौन क्या बाय करके गए, प्रोस ज्यादा कॉल बाय करके गए हैं। पुट तो 25,000 बाय करके गए, कॉल तो उसके 4 गुना 1.16 लाख कॉल बाय करके गए। तो प्रोस कहीं ना कहीं ऑप्शन सेगमेंट में बुलिस है। लेकिन मेरे भाई 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 फ्यूचर में तगड़ा बियरिस है प्रोस, छोटे मोटे बियरिस नहीं है, तगड़ा बियरिस है प्रोस। अगर आप देखोगे डेली प्रोस बाय सेल इन इंडेक्स फ्यूचर, कल के दिन प्रोस इंडेक्स फ्यूचर में -31,559 करोड़ का सेलिंग करके गए। भाई मजाक नहीं है, ये बहुत बड़ा सेलिंग होता है, मतलब सॉरी 31,559 लॉट सेलिंग कर गए, सॉरी मैंने करोड़ कहा। तो 31,559 लॉट कॉल सेल करना फ्यूचर सेगमेंट में कम नहीं होता। अगर आप देखोगे लास्ट टाइम ये डाटा आया था दोस्तों 27 जनवरी, वो भी 28,000 कहीं ना कहीं लॉट सेल किए थे, उससे पहले तो कभी डाटा इतना बड़ा सेलिंग आया नहीं। तो प्रोस का पता नहीं क्या मूड बना है दोस्तों, एफआईएस के थोड़े खिलाफ चले गए कि वो फ्यूचर में बियरिस हैं। तो प्रोस का चलिए ग्राफ बनते हैं। प्रोस सबसे पहले तो दोस्तों कॉल ऑप्शन में एक्सट्रीमली बुलिश है, नो डाउट अबाउट इट। वहां पे 1.7 लाख समथिंग कहीं ना कहीं, सॉरी 27 लाख लॉट कॉल बाय करके गए, लेकिन फ्यूचर पे अच्छा खासा बियरिस है। पुट भी थोड़ा सा कहीं ना कहीं दोस्तों आप कह सकते हैं कि बाय करके गए 25,000 लॉट, जो कि आपने देखा। तो प्रोस को मैं देना चाहूंगा दोस्तों पूरी तो बुलिस नहीं, लाइक 60% कहीं ना कहीं बुलिस में देना चाहूंगा प्रोस को।
और 40% कहीं ना कहीं दोस्तों जो डाटा आया है वो प्रोस का तरफ से बियरिश का डाटा आया है। तो प्रोस का क्लियर हो गया आपको। रिटेलर की तरफ देखते हैं दोस्तों, रिटेलर भैया क्या करके गए हैं, फंस गए। डेली क्लाइंट बाय सेल इन इंडेक्स ऑप्शन। रिटेलर की अगर मैं बात करूं दोस्तों कल के दिन, अगर आप देखोगे क्लाइंट कॉल चेंज 1.98 लाख लॉट कॉल रिटेलर कल के दिन सेल करके गया है। और यहां पे नहीं रुका, क्लाइंट पुट चेंज अगर आप देखोगे 1.24 लाख लॉट पुट भी रिटेलर बाय करके गया है। कॉल भी सेल किया है, पुट भी बाय किया है। रिटेलर पूरा पूरी बेरिश हो चुका है और रिटेलर का माइंडसेट कल के दिन यही होके गया है कि कल के दिन मार्केट गिर के तबाह हो जाएगा, बात खत्म। अगर मैं बात करूं दोस्तों फ्यूचर में रिटेलर क्या किए हैं, बहुत बड़ा सेलिंग रिटेलर भी यार फ्यूचर में डेली क्लाइंट बाय सेल इंडेक्स फ्यूचर अगर आप देखोगे 25,740 लॉट कहीं ना कहीं फ्यूचर सेल किए, -25,740 लॉट आपको दिखाई दे रहा होगा। तो प्रोस के बराबर कहीं ना कहीं रिटेलर भी फ्यूचर सेल करके गए। तो रिटेलर का ग्राफ तो दोस्तों सीधा 100% बेरिश बनता है। ऑप्शन पे तो भरपूर मतलब पुट कहीं ना कहीं दोस्तों बाय करके गए रिटेलर 1.24 लाख लॉट एंड कॉल 1.98 लाख लॉट कहीं ना कहीं सेल करके गए हैं और फ्यूचर में भी सेल करके गए। तो रिटेलर का दोस्तों डाटा पूरा पूरी मैं कहूंगा 100% रिटेलर पूरा बियरिश होके गया है। तो डाटा ये बनाए दोस्तों, अगेन थोड़ा रिवीजन कर लेते हैं। ये जो डाटा मैंने आपको दिखाया था याद होगा, अभी आपको मैंने कहा था एफ आई आई एंड कहीं ना कहीं दोस्तों जो डी आई आई है, ठीक है। तो वो कहीं ना कहीं दोनों का डाटा फुल 100% बुलिश आया था, क्योंकि एफ आई एस को और डी आई एस को देखोगे ऑप्शन में भी बुलिश, फ्यूचर में बुलिश, कहीं पे आपको थोड़ा इतना सा भी रेट नहीं दिखेगा, पूरा पूरी कहीं ना कहीं बुलिश है। और प्रोस का जैसे हमने कैलकुलेट किया था कि प्रोस कॉल बढ़िया क्वांटिटी में कहीं ना कहीं बढ़िया लॉट उठा के गए हैं, प्रोस कॉल बाय करके गए हैं, लेकिन फ्यूचर में भी उतना ही एग्रेसिव तरीके से सेल किए एंड देन कहीं ना कहीं लाइक 25,000 लॉट पुट थोड़ा सा बाय भी किए हैं। रिटेलर तो छोड़ ही दीजिए, वो तो 100% पूरा पूरी बेरी से। चार्ट कैसे बन सकते हैं आज के दिन, साइकोलॉजी क्या बनेगा, कौन से स्मार्ट मनी किसके साथ मिलेगा, ओपनिंग कहां पे होगा, हम देखते हैं। तो मैं इसको रिमूव कर रहा हूं दोस्तों, आप याद रखिए सारा डाटा को। अब चलते हैं गिफ्ट निफ्टी के चार्ट पे। अगर आप देखोगे गिफ्ट निफ्टी कल के दिन हमारे मार्केट बंद होने के बाद लाइक क्लोज हुआ था कल के दिन हमारा मार्केट यहाँ पे, हाँ 3:30 पे यहाँ पे। उसके बाद गिफ्ट निफ्टी थोड़ा ऊपर गया था, फिर थोड़ा डाउन गया था, फिर ऐसे आके तो ओवरऑल अगर आप यहाँ से गिफ्ट निफ्टी जहाँ पे क्लोज दिया हिसाब करेंगे तो दोस्तों 26 पॉइंट 30 पॉइंट का कहीं ना कहीं डाउन के साथ क्लोज दिया है। और अब देखते हैं, देखिए 6:30 में गिफ्ट निफ्टी ओपन होगा, उसके बाद गिफ्ट निफ्टी ओपन होकर अगर थोड़ा ऊपर चला जाएगा तो फ्लैट ओपनिंग मिलेगा। अगर गिफ्ट निफ्टी ओपनिंग होकर थोड़ा नीचे चला जाएगा तो कहीं ना कहीं दोस्तों स्लाइटली मीडियम गैप डाउन भी ओपनिंग हो सकता है। तो उसके अकॉर्डिंगली हम देखते हैं। सबसे पहला पॉइंट, अब ध्यान से सुनिए, मेन जो साइकोलॉजी है अभी ये समझने की कोशिश कीजिए यार, ठीक है। और उसके बाद कहीं ना कहीं आप फाइनल वर्डिक्ट तक पहुंचेंगे, फिर चार्ट कैसे बनेगा वो हम देखेंगे। तो आज के दिन मार्केट पॉसिबिलिटी यही है कि फ्लैट टू स्लाइटली गैप डाउन या फिर फ्लैट टू स्लाइटली गैप अप, इसी जोन के अंदर ही कहीं ना कहीं ओपनिंग होगा। यानी कि निफ्टी कल के दिन जहां पे क्लोज दिया है निफ्टी का चार्ट है, इसके आसपास कहीं ना कहीं स्लाइटली गैप डाउन तो स्लाइटली गैप ओपनिंग हो सकता है, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, देखिए जब स्लाइटली गैप अप या फिर स्लाइटली गैप डाउन समथिंग फ्लैट ओपनिंग होगा, फायदा किसको मिलेगा, इतने बड़े बड़े मतलब एफ आई आई इतना कॉल बाय करके गए, फ्यूचर बाय करके गए हैं, डी आई एस कॉल फ्यूचर बाय करके गए हैं, प्रोज इतने बड़े सेलिंग करके गए हैं, बहुत कुछ हुआ है, आपको डाटा मैंने दिखाया। तो फायदा किसको मिलेगा, आंसर है फायदा तो किसी को कुछ नहीं मिलने वाला भाई। जब फ्लैट ओपनिंग होगा तो किसी को कुछ फायदा नहीं दिखेगा। उसके बाद दोस्तों मेन गेम चालू होगा, और गेम क्या हो सकता है मैं बताता हूं। मार्केट जब फ्लैट टू स्लाइटली कहीं ना कहीं दोस्तों गैप डाउन समथिंग ओपनिंग होगा तो एफ आई आई देखोगे प्रॉपर बुलिश डाटा है, डी आई आई देखोगे बुलिश डाटा है, दोनों मिलके यानी कि दोस्तों जो एफ आई आई और उसके साथ साथ डी आई आई, ठीक है, ये दोनों जो स्मार्ट मनी है दोस्तों, ठीक है, ये दोनों मिलके जो प्रोज हैं उसको बोलेंगे कि भाई एक काम करो हमारे साथ हाथ मिला लो। एफ आई आई और डी आई बोलेंगे देखो प्रोज भैया तुम्हारे पास भी तो कॉल बाइंग है ना, हाँ मानता हूं तुम्हारे पास पुट कहीं ना कहीं थोड़ा सा 25,000 क्वांटिटी बाय है फ्यूचर में, मानता हूं आप इतने बड़े सेल किए हो, लेकिन दोस्तों एफ आई आई डी आई आई दोनों बोल मतलब मिलके बोलेंगे प्रोज को कि भाई तुम हमारे साथ मिल जाओ, हाथ मिलाओ,
हम तीनों मिल जाते हैं। उसके बाद जब हम तीनों मिल जाएंगे तो एफआईआईज और डीआईज बोलेंगे कि भाई फिरोज भैया हमारे साथ मिल जाओ, मार्केट को आज हम ऊपर लेके जाते हैं। जब मार्केट को हम ऊपर लेके जाएंगे तो सीधी बात है, वो बोलेंगे कि भाई हम सबका फायदा है, रिटेलर का ही नुकसान है, हम सबका फायदा है। क्योंकि एफआईएस और डीआईएस बोलेंगे हमारा तो भाई 100% बुलिश पोजीशन है। प्रोस को बोलेंगे तुम्हारा भी तो कॉल है, तुम भी तो निकालना चाहते हो ना उसमें प्रॉफिट, तो हमारे साथ मिलके मार्केट को ऊपर लेके पहले आप चले जाते हैं। जब मार्केट को हम खुलते ही अगर सीधे नीचे लेके चले जाएंगे तो यार फिर कहीं ना कहीं एफआईआईस और डीआईएस बोलेंगे हमारा नुकसान हो जाएगा, और प्रोस को बोलेंगे भाई तुम तो थोड़े फायदा में निकल जाओगे, बाद में भी ऊपर मार्केट थोड़ा आ जाएगा तो तुम निकल जाओगे। क्योंकि एफआईआईस और डीआईएस बोलेंगे प्रोस को कि भाई तुम्हारा तो इतना बड़ा फ्यूचर में सेलिंग भी है, तो तुम तो निकल जाओगे फायदे में, हमारा क्या अगर मार्केट फ्लेट ओपनिंग होकर डायरेक्ट ही बहुत बड़ा फॉल आ गया तो प्रोस को फायदा मिल जाएगा, वो बच जाएंगे। लेकिन एफआईआईस और डीआईएस क्या करेंगे? तो इसीलिए एफआईआईस और डीआईएस बोलेंगे कि भाई हमारे साथ मिल जाओ, पहले आपके लिए मार्केट फ्लेट टू स्लाइटली गैप डाउन ओपनिंग होने के बाद एक डिप लेके हम पहले आपको मार्केट को पूरा ऊपर की तरफ लेके जाते हैं। इसमें होगा क्या, सबसे पहले रिटेलर टारगेट में रहेंगे, क्योंकि रिटेलर जिस तरीके से कॉल को सेल किया है, 1.98 लाख लॉट कॉल सेल किया है, 1.24 लाख लॉट पुट बाय किया है, फ्यूचर इतना बड़ा सेल किया है। तो एफआईआईस डीआईआईस बोलेंगे प्रोस को, देख रहे हो ना प्रोस, अगर मार्केट को हम सीधे नीचे लेके जाएंगे तो भाई रिटेलर पैसा कमा लेंगे, पुट भी बाय किए हैं, कॉल भी सेल किए हैं, तो एक शॉर्ट्स कवरिंग देते हैं। कॉल कॉल जितना भी जो अभी अब अगर आप ऑप्शन चेन ओपन करोगे और जो रेजिस्टेंस लेवल आप देख रहे हो जहां पे भर भर के मतलब कॉल राइटर बैठे हैं, वो सारे रिटेलर हैं, जो कि डाटा अभी हमारे पास आ गया। आप देख सकते हैं डाटा पे क्लियरली दिख गया कॉल राइट कौन करके गया है, रिटेलर 1.98 लाख लॉट कॉल सेल करके गया है। तो अभी अगर आप ऑप्शन चेन खोल के देखोगे जो कॉल राइटर आप देख रहे हो, अभी आपको आइडिया लग गया है कि वो स्मार्ट मनी नहीं है, वो रिटेलर है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं दोस्तों दो स्मार्ट मनी प्रोस को बोलेंगे सीधी बात है हमारे साथ मिल जाओ, मार्केट को हम ऊपर लेके जाएंगे, तो रिटेलर को डैमेज देना है, रिटेलर को नुकसान पहुंचाना है। इसीलिए दोस्तों पहला मार्केट को ऊपर लेके सीधे जा सकते हैं। प्रोस भी बोलेगा ठीक है भाई, मेरा भी तो कहीं ना कहीं कॉल बाइंग अच्छा खासा क्वांटिटी में 1.20 प्रोस का कितना बाइंग है कॉल में, अगर आप देखोगे 1.16 लाख लॉट, अगर आप देखोगे प्रोस कॉल चेंज बाइंग है, तो प्रोस भी बोलेगा ठीक है भाई मेरा भी फायदा है इसमें। तीनों हाथ मिलाते हैं, प्रोस बोलेगा मैं रिटेलर का फायदा करने ही क्यों दूं मार्केट को नीचे लाके, प्रोस बोलेगा भले ही मेरा थोड़ा फायदा हो जाए बट रिटेलर का क्यों फायदा करने दूं। तो बेटर होगा कि पहला आप वो सीधे मतलब मार्केट ऊपर की तरफ लेके जाएंगे, एंड सेकंड आप थोड़ा सा डाउन की तरफ रख सकते हैं, क्योंकि प्रोस बोलेगा कि देखो भाई मैंने तुम्हारा साथ दिया, लेकिन अब मेरा भी तुम साथ दे दो, थोड़ा मेरा भी तो फ्यूचर थोड़ा सा कहीं ना कहीं सेलिंग में है, पुट भी थोड़ा बाय है, तो मेरा भी साथ दो यार, तो मार्केट को थोड़ा सा हम नीचे लेके जाते हैं बोल के सेकंड आप स्लाइटली डाउन। तो फाइनल वर्डिक्ट में कहूंगा दोस्तों, ये तो आपको साइकोलॉजी में समझा रहा था, आज के दिन फाइनल वर्डिक्ट, ठीक है, अब मैं कहने जा रहा हूं दोस्तों आज के दिन चार्ट कैसे बन सकता है, आज का फाइनल वर्डिक्ट क्या बनेगा, ओपनिंग कहां पे होगा। सबसे पहले तो आज के दिन अगर मार्केट फ्लेट ओपनिंग हुआ तो थोड़ा सा ऐसे ऐसे कंसोलिडेट करके या फिर फ्लेट ओपन होते ही दोस्तों लाइक पॉजिटिव प्राइस एक्शन बना के मार्केट पहला आप ऊपर की तरफ ही कहीं ना कहीं जाना चालू कर दे। इसके पीछे रीजन आपको क्लियरली पता चल गया क्यों, क्योंकि एफ आई आई 100% बुलिश है, डी आई 100% बुलिश है, प्रोस भी साथ देंगे, प्रोस का भी कॉल बाय है, तो और रिटेलर भर भर के सेल करके गया है, रिटेलर भर भर के पुट बाय करके गया है, कॉल सेल किया है, फ्यूचर में सेल किया है। तो इसीलिए फ्लेट ओपनिंग होके दोस्तों इस टाइप का होके सीधा ऊपर की तरफ कहीं ना कहीं पहला मार्केट आपको दिख सकता है। और आफ्टर 1 PM लाइक आफ्टर 12 PM थोड़ा सा कहीं ना कहीं एक डिप ले सकते हैं। आप ऐसे उम्मीद मत कीजिए कि बहुत बड़ा डिप ले लेगा, बट एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि डिप ले सकता है, जस्ट बिकॉज कहीं ना कहीं सेकंड हाफ में क्यों डिप कह रहा हूं, क्योंकि जो प्रोज हैं वो फ्यूचर में सेल करके गए हैं, इसीलिए कहीं ना कहीं बस उनके लिए उनको फेवर में मैं कह रहा हूं थोड़ा डिप ले सकता है। तो चार्ट बेसिकली इस टाइप का बन सकता है कि पहला आप कहीं ना कहीं अपसाइड एंड सेकंड आप स्लाइटली डाउन साइड। और एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं कह रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर आज के दिन दोस्तों मार्केट गैप डाउन ओपनिंग हो गया, ठीक है, और ठीक ठाक सा गैप डाउन ओपनिंग, मान लेते हैं निफ्टी 80-90 पॉइंट का गैप डाउन ओपनिंग हो गया, अब मैं वीडियो बना रहा हूँ 6:30 बजने के बाद पता चलेगा कहाँ पे क्या हो रहा है, या फिर 8:30-9 बजे के आसपास निफ्टी देख के पता चलता है कि ओपनिंग कहाँ पे। अब बहुत बड़ा मतलब मीडियम भी अगर गैप डाउन ओपनिंग हो गया यार, 80-90 पॉइंट का भी अगर मतलब निफ्टी में अगर ओपनिंग होता है,
तो क्या होगा गेम, अगर आज के दिन मीडियम गैप डाउन भी ओपनिंग हुआ तो दोस्तों प्रोस को तो और अच्छा है, क्योंकि जब मीडियम गैप डाउन ओपनिंग होगा इमीडिएटली प्रोस क्या करेंगे, अपना फ्यूचर का पोजीशन जो सेलिंग पोजीशन है वहां पे क्लोज करेंगे, वो उसको प्रॉफिट में, और कहीं ना कहीं जो पुट पोजीशन है वहां पे बुक करके रिटेलर जैसे ही थोड़ा गिव डाउन होगा, रिटेलर और होप में फंसेगा कि मार्केट और गिरेगा और गिरेगा, अब और गिरेगा यार रिटेलर, क्योंकि कॉल सेल किया है, पुट बाय किया है, फ्यूचर में सेल किया है। तो कहीं ना कहीं अगर स्लाइड मतलब मीडियम भी गिव डाउन ओपनिंग हो गया ना, तो वहां से भी मार्केट कहीं ना कहीं दोस्तों थोड़ा ऐसे हो के मतलब और अच्छा है प्रोस को, और टेंशन नहीं रहेगा सेकंड हाफ में मार्केट को नीचे लेने के लिए। फिर कहीं ना कहीं सीधे मीडियम गिव डाउन ओपनिंग होने के बाद भी इस टाइप का चार्ट थोड़ा सा कहीं ना कहीं गिव डाउन ओपनिंग हुआ इस टाइप का हो के इस टाइप का कहीं ना कहीं दोस्तों आपको अपसाइड का मोमेंट देखने को मिल सकता है प्रोस। ये इस टाइप का क्यों होगा मैं कह रहा हूँ, थोड़ा सा कंसोलिडेट, थोड़ा इस टाइप का वोलेटिलिटी इनिशियली 15 मिनट या फिर 10 मिनट इस टाइप का, क्योंकि प्रोज अपना पोजीशन एडजस्ट कर सकते हैं जो फ्यूचर में लाइक कहीं ना कहीं सेल किया है उसको। तो इसीलिए दोस्तों फिर गेप डाउन ओपनिंग हुआ तो और अच्छा है, फिर पहला हाफ ऊपर जाएगा, और गेप डाउन अगर ओपनिंग हो गया तो पहला हाफ ऊपर जाने के बाद सेकंड हाफ आप डिप मत एक्सपेक्ट कीजिए, डिप फिर कुछ नहीं मिलने वाला सेकंड हाफ पे। तो पहला अगर गेप डाउन ओपनिंग हो जाता है तो सीधे ही पहला हाफ ऊपर जाएगा, और सेकंड हाफ पे भी थोड़ा कंसोलिडेट होके ऊपर की तरफ ही ऐसे क्लोज देगा, तो चार्ट इस टाइप का बनता हुआ दिख सकता है अगर गेप डाउन ओपनिंग हुआ तो। बाकी फ्लैट ओपनिंग हुआ तो मैंने आपको बता दिया क्या चार्ट बन सकता है। तो ये आज का पूरा व्यू है। होप दोस्तों वीडियो आपको पसंद आया है, लेकिन और मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, अभी जाके आप मेरा कल का टेक्निकल एनालिसिस देखिए। मैं इसीलिए कहता हूं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके रखिए, क्योंकि टेक्निकल एनालिसिस आप मिस करेंगे। आज शाम को लाइक सेंसेक्स एक्सपायर स्पेशल वीडियो आएगा, वो सब मिस करेंगे। अब टेक्निकल एनालिसिस नहीं देखें, और जैसे मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में कहा, ये आपने डाटा देख लिया, आज मार्केट खुला और कहीं ना कहीं कॉल बाय कर लिया, कुछ भी प्राइस एक्शन नहीं, कुछ भी देखना नहीं, बस कर लिया कॉल बाय, क्यों नहीं। और ये वर्ड तो मुझे बहुत गलत लगता है, सर आपका डाटा, भाई ये कौन किस टाइप का, वो लिखते हैं कमेंट में एक दो लोग, भाई ये मेरे डाटा नहीं है, ये एनएससी का डाटा है। जो एनएससी डाटा देता है उसको कहीं ना कहीं मैं आपके सामने रिप्रेजेंट करता हूं, मैं अपने मन से कोई डाटा नहीं बनाता। प्लीज कमेंट में ये मत लिखिए सर आपने कहा था, सर आपका डाटा, भाई ये डाटा आपका है, ये डाटा सबका है, पूरे इंडिया का है, सब पूरा वर्ल्ड का है, आप जाके खुद देख सकते हैं। एनएससी वेबसाइट सेंसिबल से लेके हजारों वेबसाइट में, तो उसको मैं बस आपको रिप्रेजेंट करता हूँ। उसके पीछे जो साइकोलॉजी है, क्या चार्ट बन सकता है, वो मैं समझाता हूँ। तो आप ऐसे ब्लेम मत डालिए कि भाई आपका डाटा, कुछ लोग लिखते हैं, मैं सोचता हूँ मैं थोड़ी ना यार डाटा बनाता हूँ, मैं तो रिप्रेजेंट करता हूँ बस जो डाटा आया है। तो आज के दिन अगर लाइक फ्लैट टू स्लाइटली गैप डाउन ओपनिंग होके पॉजिटिव प्राइस एक्शन दिख रहा है, या फिर फ्लैट ओपनिंग हुआ रेजिस्टेंस ब्रेकआउट करके सस्टेन कर रहे हैं, तभी जाके ऊपर की तरफ जाएंगे, ना कि भाई आप बस चलो खुला आप कर लो कॉल बाय, और सेकंड आप बोले थे नीचे गिरेगा 12 बजा ना पुट बाय कर लो, नहीं चलता ऐसे काम। इस टाइप के लोग दूर रहिए मेरे वीडियो से। प्रॉपर आपको प्राइस एक्शन का नॉलेज होना चाहिए, आपका सेटअप होना चाहिए, उसके साथ आप इसको कोऑर्डिनेट जब करेंगे तो आपको कॉन्फिडेंस मिलता है, एक एक्स्ट्रा एज मिलता है बेसिकली, कि चलो ठीक है डाटा से पॉजिटिव था ना, पॉजिटिव प्राइस एक्शन दिखाई दे रहा है, फिर मेरा सेटअप एक्टिवेट हो रहा है, देन कहीं ना कहीं आप जा सकते हैं, ना कि बस जो मन में आया बस कर लो, नहीं प्लीज ऐसे मत कीजिए। तो वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक कर दीजिए, जाके आप ज्वाइन कर लीजिए दोस्तों, अपने मम्मी को बहुत सारा प्यार दीजिए, उनका हमेशा केयर कीजिए। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय एंड सी यू।